रात के करीब 11:30 बजे थे और दिसंबर की ठंडी हवा हड्डियों को चीरती हुई गुजर रही थी। मेरा नाम राघव यादव है और पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक माल पहुँचाना ही मेरी जिंदगी बन चुका था। उस रात मैं पंजाब से राजस्थान की तरफ जा रहा था। ट्रक में महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा हुआ था जिसे सुबह तक जयपुर पहुंचाना बहुत जरूरी था। मेरे साथ मेरा हेल्पर सोनू भी था जो उम्र में मुश्किल से 20 साल का होगा। नया नया काम सीखा था और पहली बार इतने लंबे सफर पर निकला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सड़क खाली थी, आसमान में हल्का कोहरा था और दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे सड़क सुनसान होती चली गई। करीब 2 बजे के आसपास हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चारों तरफ घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था और सड़क इतनी वीरान थी कि पिछले आधे घंटे से एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। सोनू डरते हुए बोला, भैया यह जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने हंसकर कहा, डर मत, सड़कें ऐसी ही होती हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर भी एक अजीब बेचैनी शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाई और इंजन अपने आप बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। बाहर उतरकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। दूर जंगल से कुत्तों और सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी हमें सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक टिमटिमाती पीली रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना ढाबा हो। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम दोनों टॉर्च लेकर उस रोशनी की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे हम करीब पहुँचे वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी। सामने एक टूटा फूटा ढाबा था जिसकी दीवारें आधी जली हुई थीं। बाहर एक बूढ़ा आदमी अलाव के पास बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने हमें देखते ही कहा, आ जाओ बेटा, रात बहुत खराब है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमने उससे पूछा कि क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा। वह हल्का मुस्कुराया और बोला, सुबह होने दो, अभी जंगल जाग रहा है। उसकी बात सुनकर सोनू और ज्यादा डर गया। ढाबे के अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। वहां और भी 2 ट्रक ड्राइवर बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दोनों बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं जैसे किसी गहरे डर में हो। बूढ़े ने हमें खाना दिया। भूख इतनी लगी थी कि हमने बिना कुछ सोचे खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में डाला मुझे उसमें मिट्टी जैसी गंध महसूस हुई। मैंने सोनू की तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, भैया यहाँ से चलते हैं। तभी अचानक ढाबे के बाहर किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दिल कांप उठा। बूढ़ा आदमी तुरंत गुस्से में बोला, बाहर मत जाना, जो बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। उसकी बात सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि जो 2 ट्रक ड्राइवर वहाँ बैठे थे उनमें से एक धीरे धीरे उठकर बाहर जाने लगा। बूढ़ी औरत अचानक चीखी, मत जा, लेकिन वह आदमी जैसे किसी के वश में था। वह बाहर अंधेरे में चला गया और अगले ही पल उसकी ऐसी चीख सुनाई दी कि हमारी रूह कांप गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं और सोनू डर के मारे जम चुके थे। बूढ़ा आदमी बिना किसी हैरानी के फिर से आग में लकड़ी डालने लगा जैसे यह सब उसके लिए सामान्य हो। तभी मेरी नजर ढाबे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक जवान लड़की भी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, कुसुम 1987। मैं तस्वीर देख ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे तस्वीर में वह लड़की मुस्कुरा रही हो। मेरा गला सूख गया। तभी बाहर फिर वही रोने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह आवाज धीरे धीरे हमारे बिल्कुल करीब आने लगी। सोनू कांपते हुए मेरे पीछे छिप गया। ढाबे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। बाहर घने कोहरे में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, आज फिर इसे शिकार मिल गया। वह औरत धीरे धीरे अंदर आने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया हमारी चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। सोनू डर के मारे जमीन पर
गिर पड़ा। मैं भागने के लिए मुड़ा लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, यह सब हमारी गलती है, हमने इसे रोका नहीं था। फिर बूढ़े आदमी ने जो कहानी सुनाई उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। कई साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी बेटी कुसुम को कुचल दिया था और डर के मारे भाग गया था। कुसुम की मौत के बाद उसकी आत्मा इसी जंगल में भटकने लगी। धीरे धीरे वह हर गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर को अपना दुश्मन समझने लगी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, जो भी रात में यहाँ रुकता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। तभी वह भयानक औरत हमारे बिल्कुल सामने आ गई। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था। उसने अपना लंबा हाथ सोनू की तरफ बढ़ाया। मैं डर के मारे पागल हो चुका था। तभी मेरी नजर चूल्हे में जलती लकड़ी पर पड़ी। मैंने तुरंत जलती हुई लकड़ी उठाकर उस औरत की तरफ फेंकी। जैसे ही आग उसके शरीर से टकराई उसने ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरा ढाबा हिल गया। वह पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, आग, यही इसकी कमजोरी है। मैंने तुरंत चूल्हे की बाकी जलती लकड़ियां उठाई और चारों तरफ फेंकने लगा। आग फैलने लगी। वह औरत दर्द से चीख रही थी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। मैं और सोनू किसी तरह जयपुर पहुँचे और माल उतारकर सीधे अपने अपने घर चले गए। मैंने तय कर लिया था कि अब कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। कई दिनों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही जला हुआ चेहरा दिखाई देता। रात के सन्नाटे में कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे ट्रक के बाहर खड़ा धीरे धीरे रो रहा हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। एक रात करीब 3 बजे मेरा फोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन लिखा हुआ था। मैंने डरते डरते कॉल उठाई तो दूसरी तरफ सिर्फ किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल फिर वही कॉल आ गई। इस बार आवाज और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत मेरे कमरे में ही खड़ी हो। मैं घबराकर बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन मैंने यह बात सोनू को बताई तो उसकी हालत भी खराब हो गई। उसने कांपते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों से उसे भी रात में कोई दिखाई देता है। उसने कहा कि हर रात उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी रहती है, जिसके बाल चेहरे पर झूलते रहते हैं। वह कुछ नहीं बोलती, बस उसे घूरती रहती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर एक दिन मुझे अपने ट्रक मालिक का फोन आया। उसने गुस्से में कहा कि जिस रात हम उस जंगल से लौटे थे उसके बाद से मेरा ट्रक अजीब हरकतें कर रहा है। कभी अपने आप स्टार्ट हो जाता, कभी हॉर्न बजने लगता और कभी बिना ड्राइवर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैंने ट्रक छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मालिक ने कहा कि पहले ट्रक को गोदाम तक पहुंचाना पड़ेगा। मजबूरी में मुझे दोबारा ट्रक लेकर निकलना पड़ा। इस बार मैंने कसम खाई थी कि रात होने से पहले किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ट्रक धीरे धीरे चला रहा था, तभी अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल भीगे हुए थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक फिसलता हुआ उसके बिल्कुल करीब जाकर रुका। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी ट्रक के पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वह आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। मैं डर के मारे पसीने से भीग गया। मैंने तुरंत ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे रियर व्यू मिरर में वही जली हुई औरत दिखाई दी। वह ट्रक के पीछे भाग रही थी। उसकी आंखों में जलती आग जैसी चमक थी। मैं पूरी ताकत से ट्रक चलाने लगा, लेकिन वह परछाई लगातार हमारे पीछे आ रही थी। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और पूरा ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। मेरा शरीर डर से जम गया। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा
तो वही औरत खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कांच पर नाखून रगड़ने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अचानक उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। इतना सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से चाबी घुमाई। हैरानी की बात यह थी कि इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक भगा दिया, लेकिन तभी सड़क पर अचानक एक भयानक हादसा हो गया। सामने से आ रही बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे खाई में गिर गई। मैंने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरकर लोगों की मदद के लिए भागा। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। तभी मेरी नजर बस के टूटे हुए शीशे पर पड़ी और मेरा खून जम गया। उस शीशे में मुझे वही जली हुई औरत दिखाई दे रही थी जो मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हादसा उसी ने करवाया हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक घायल बूढ़ा आदमी मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुमने उसे देख लिया ना? उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? बूढ़ा आदमी दर्द से कराहते हुए बोला, उसका नाम कुसुम नहीं था, उसका असली नाम राधा था और वह सिर्फ मरी नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े ने बताया कि सालों पहले कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया था और फिर उसे उसी ढाबे में बंद करके आग लगा दी थी। उसकी आत्मा तभी से हर गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर से बदला ले रही है। बूढ़ा आदमी इतना कहकर मर गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि वह आत्मा सिर्फ हादसे की शिकार नहीं थी, बल्कि उसके अंदर भयानक बदले की आग थी। उस रात मैं किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन अब डर मेरे साथ ही रहने लगा था। रात को अचानक मेरे कमरे में जलने की बदबू फैलने लगी। पंखा अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे पलटा और मेरी चीख निकल गई। वह औरत मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे आग से रोका था, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा।